फ्रेंड्स, कल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आ चुका है। यहाँ पर कोई भी ऐसे चॉइस नहीं दिया हुआ है जिसमें कि आप यस या नो करें बिफोर गोइंग टू स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि ये सीट ब्लॉकिंग क्या है। मैंने एक पोस्ट भी किया था इसके रिगार्डिंग कल। तो देखिए, मैं बताऊंगा आपको सीट ब्लॉकिंग क्या है, एमसीसी का रूल क्या है और इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और ये भी तरीका बताऊंगा कि एमसीसी अगर एक छोटा सा स्टेप अगर करे वो तो सीट ब्लॉकिंग बचा सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि 5,000 और 10,000 फॉरफिट होंगे, तब उसका बेनिफिट होगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। देखिए, फॉर एन एग्जांपल सीट ब्लॉकिंग क्या है। यूपी में 595 ईडब्ल्यूएस के बच्चों को सीटें मिल चुकी हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या गया था, 598। ठीक है, 598 से लेके 595 या उससे नीचे तक बच्चों ने चॉइस फिलिंग की होगी मॉपअप में, लेकिन उनको सीटें नहीं मिली होगी। ठीक है, लेकिन अब मॉपअप वाली चॉइसेस ही स्ट्रे तक जाएंगी। ठीक है, और क्योंकि आपसे ये पूछा भी नहीं गया कि आप पार्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ की चॉइसेस स्ट्रे में जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है यूपी के उन बच्चे को जिनको ऑलरेडी यूपी स्टेट में सीटें अलॉट हो चुकी हैं, उनको फिर से सीटें अलॉट हो जाएंगी। दैट मीन्स कि जो कट ऑफ नीचे जा सकता था वो, क्योंकि इन बच्चों को फिर से सीटें अलॉट हो चुकी है, मॉपअप के बाद ये सीटें छोड़ नहीं सकते अपने स्टेट के, स्टेट इनको डॉक्यूमेंट नहीं देगा, तो इसकी वजह से ये चॉइसेस जाके फिर से इनको सीटें अलॉट हो जाएंगी और वो जाएंगी वेस्ट। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सेलेक्टेड चॉइसेस डाली होंगी केवल एम्स की मॉपअप में, लेकिन उन्हें मिला नहीं होगा। लेकिन हो सकता है स्टेट में उनको मिल गया हो मॉपअप में, या फिर राउंड 2 में उन्होंने जो भी सीटें ली हों उसकी जो सीट लीविंग एक डेट होती है वो ख़त्म हो गई हो। ठीक है, या उनको अलाउ ना किया जा रहा हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्टेट ये डिपेंड करेगा, स्टेट आपको अलाउ करता है कि नहीं अलाउ करता है। जब नीट पीजी का नोटिस निकला था तब भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बहुत सारे फर्जी नमूने हैं जो पीछे बड़ी टीवी लेके और आपको फर्जी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं पीजी के लिए है, यूजी के लिए नहीं है। मैटर यही था। इसकी वजह से बहुत सारे बिहार के भी बच्चे, बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे जिन्होंने सीटें तो ऑक्यूपाई कर ली हैं मॉपअप में, लेकिन उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं अपने स्टेट के। ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि स्टेट से एक बार कंफर्म कर लो कि छोड़ने देंगे कि नहीं छोड़ने देंगे। अब इसमें ये क्या होगा कि जो ऊपर स्कोर के भी बच्चे होंगे या जो मिड स्कोर के बच्चे होंगे, 610 से 650 के बीच में अगर कुछ बच्चे आते हैं, उनको स्टेट से मिल चुका है और वो छोड़ नहीं सकते, तो उनकी सीटें भी जाके उनको चॉइसेस मॉपअप में क्योंकि नहीं मिली हैं, तो स्टे में वो जाएंगे ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली जाएंगे। तो स्टे में जाके कोई ना कोई सीट उनको अलॉट हो जाएगी। अब वो सीट नहीं ले पाएंगे तो फिर वो सीट ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, खासकर आईपी कोटा, दिल्ली डीयू और आईपी कोटा की सीटें काफ़ी वेस्ट जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सीटें अलॉट हुई थी और उन्होंने नहीं लिया क्योंकि फ़ाइन लगता है उनके यहाँ। तो दोस्तों, ये तो रहा सीट ब्लॉकिंग की। अननेसेसरली बच्चों की चॉइसेस जाएंगी जो कि ऑलरेडी पा चुके हैं 595, 596, 597 पे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मॉपअप में चॉइसेस डाली हुई हैं, मॉपअप में उनको अलॉट नहीं हुई थी और स्टे में जाएंगी उनकी चॉइसेस, स्टे में उनको अलॉट हो जाएंगी। अब क्योंकि स्टेट उनको मॉपअप के बाद डॉक्यूमेंट्स देगा नहीं, वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो सारी सीटें वेस्ट जाएंगी। ठीक है, अब या तो स्ट्रे काउंसलिंग के बाद भी एमसीसी ये प्लान कर रहा हो कि एक और काउंसलिंग कराएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारी सीटें वेस्ट जाएंगी। इसके ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इसकी वजह से उस बच्चे को नुकसान हो जाएगा जो कि डिज़र्व करता है कॉलेज, लेकिन उसको वो अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन एमसीसी के पास एक तरीका है अगर वो चाहें तो। तरीका ये है कि अब स्ट्रे में जितने भी बच्चों की चॉइसेस आ रही हैं, ये डेटा उनके पास है। इस डेटा की पूरी सीट बनाएं, कितने उनका रोल नंबर सभी स्टेट से शेयर कर दें। मतलब जितने भी स्टेट हैं वो सारे रोल नंबर जो भी चॉइसेस आई हैं सबको शेयर कर दें कि, और स्टेट उन बच्चों को वहाँ से हटा दे जो कि अब जिनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा सकता या फिर जिनको फर्दर काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल कर दिया गया है, तो उनकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी
स्टेट काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट से पहले। तो सारे स्टेट अपना डेटा दे देंगे, मतलब कि उस लिस्ट से उन बच्चों को छांट देंगे जो कि अब इनएलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए फर्दर, उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा सकता स्टेट से। तो ये तो बढ़िया तरीका है, लेकिन ये तरीका अगर अपनाएगा एमसीसी तो इसमें क्या है कि उसको सीट मतलब सीट उसकी फिलअप हो जाएगी तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि एमसीसी सीट ब्लॉकिंग को रोकना चाहता है कि नहीं रोकना चाहता। अगर नहीं रोकना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चों की फिर से चॉइसेस वहाँ पे जाएंगी। जो नहीं भी चाहते उनको भी अलॉट होंगी, जो ऑलरेडी स्टेट मॉपअप में ले चुके हैं, जिनका पहले मॉपअप हो चुका है, उनको सीटें मिल चुकी हैं, उनकी भी चॉइसेस जाएंगी और अल्टीमेटली उनको चॉइसेस अलॉट हो जाएंगी और नीचे वाले बच्चों को सीटें नहीं मिलेंगी। तो कट ऑफ कितना होगा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे हमसे, ड्रॉप हो सकता है 1 to 5 मार्क्स, डिपेंड करता है कि किस तरह से सीट ब्लॉकिंग होती है कि नहीं होती है, वाकई में कितनी सीटें आती हैं कि नहीं आती हैं, स्टेट काउंसलिंग के बाद भी क्या कोई काउंसलिंग होगी, ये सबसे बड़ा मैटर है। क्या एमसीसी इसके बारे में कुछ प्लान कर रहा है? एज़ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आर्डर 4 ही काउंसलिंग होनी चाहिए, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप और स्टे। और इन्होंने सबसे घटिया बात ये की है कि मॉपअप स्टे राउंड की जो एलिजिबिलिटी है उसको ये किया है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉपअप में अगर आपको सीटें नहीं मिली है देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, दे आर नॉट कंसिडरिंग वेदर यू आर फ्रॉम स्टेट कोटा और नॉट, मतलब उन्हें इस बात से मतलब नहीं है वेदर यू already hold any seat from state quota or not. They are not bother about that. They are only bother about state all India quota counseling. Round 1, round 2 mop up. You are not holding any seat, then you are automatically your choices will be go to the state counseling and you will be allotted any seat. It's your state whether they will allow you to join that college or not. So ये प्रॉब्लम है इनका और ये इसी रूल पे है, इस रूल पे है तो सीट ब्लॉकिंग होनी है। दैट्स ऑल।